हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। तो आपकी कैसी चल रही है प्रिपरेशन? बेटा, आपको क्यूज़ सॉल्व करनी है तो हमारे जो पी अकेडमी मोबाइल ऐप है उस पर जाके एनरोल कर लेना। वहाँ पे अपनी क्यूज़ लगती है। एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उन पे उसकी क्यूज़ होती है। एक चैप्टर को किसी ने 2 पार्ट्स में कवर कर लेते हैं हम, ठीक है। चलो, तो अपन बात करते हैं अपना न्यू चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ठीक है। अब आप बोलोगे इस चैप्टर में बेटा अपन पढ़ेंगे क्या? इसमें पढ़ेंगे अपन जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया फंजाई, जो उनका क्या होता है अपने लिए इम्पोर्टेंस। सर ये तो क्या है अपने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में अपने पढ़ा था। तो ये क्या होते हैं बैक्टीरिया फंजाई, ये तो अपन को डिजीज कोज करते हैं। बेटा बिल्कुल सही बात है, बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कुछ क्या होते हैं बैक्टीरिया फंजाई जो अपने लिए क्या होते हैं इम्पोर्टेंस भी रहते हैं। उनसे क्या होते हैं अपन कुछ प्रोडक्ट भी बनाते हैं। आइए अपन इन्हीं चीज़ के बारे में इस चैप्टर के अंदर अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलो, इसके अंदर अपन क्या क्या डिस्कस करेंगे पहले वो देख लेते हैं पॉइंट। आ जाओ। हाउस होल्ड प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल यूजेज की इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या बैक्टीरिया फंजाई का यूज होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस, बायो कंट्रोल एजेंट एंड बायो फर्टिलाइजर, इनके अंदर अपन क्या करेंगे देखेंगे। अब बात करते हैं पहले माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट कि माइक्रोब्स क्या क्या बनते हैं, घरेलू कार्य में क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं माइक्रोब्स। इनको माइक्रोब्स क्यों कहा कि बेटा जो इनकी बॉडी साइज होती है ना, बॉडी साइज ये क्या होती है बहुत ही छोटी होती है। इनको अपन क्या कहते हैं डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते। डायरेक्ट बैक्टीरिया फंजाई को अपन डायरेक्ट आई से नहीं देख सकते। इनको देखने के लिए क्या चाहिए अपन को, लेंस या माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं इनको माइक्रो। अब पहले देखते हैं अपन बेटा हाउस। आपने देखा होगा कर्व्ड फॉर्मेशन, दही का निर्माण, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है आपने देखा होगा आपकी मम्मी मम्मी क्या करती है, दही जमाती है। कैसे जमाती है कि अपन क्या लेते हैं जो मिल्क होता है, एक पतीले में क्या लेते हैं मिल्क लिया, ठीक है। उसको क्या दिया टेम्परेचर दिया, ठीक है। अब टेम्परेचर देने के बाद में उसका थोड़ा मॉडरेट सा टेम्परेचर होता है ना, उसमें क्या कर देते हैं मीडियम टेम्परेचर, ठीक है। उसमें अपन ने थोड़ा दही ऐड कर दिया, ठीक है। दही ऐड करने के बाद उसको 7-8 घंटे रख देंगे, तब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। सर कैसे? अपन यही तो पढ़ेंगे बेटा। अपन दही में क्या होता है, जो काउड होता है ना उसमें क्या होता है, उसमें होता है सर उसमें एक बैक्टीरिया होता है। उसमें बैक्टीरिया कौन सा होता है, उसमें बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ठीक है, तो बैक्टीरिया ये क्या करता है दही का, अपन दही को किस में डाल देंगे, थोड़ा अमाउंट में किस में डाल देंगे, मिल्क में डाल देंगे। अब मिल्क में डालते क्या कहते हैं, ये मिल्क में क्या होता है लेक्टो प्रोटीन होता है, लेक्टिक प्रोटीन होता है। ये लेक्टिक प्रोटीन क्या करता है, उसका डाइजेशन कर देता है, ठीक है। अपन ने हीट टेम्परेचर क्यों दिया, मिल्क को डायरेक्ट ठंडे में भी डाल सकते हैं बेटा, नहीं। जो काउड का होता है ना दही के जो लैक्टोबैसिलस, ये क्या होता है बेटा थोड़ा हीट में क्या होता है एक्टिव हो जाता है, सुटेबल टेम्परेचर मिल जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जिससे क्या कर लेता है ये मिल्क क्या कर देता है पार्शियल डाइजेस्ट कर देता है, ठीक है। यहाँ तक आका आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आई होप। तो अगर अपन एक चीज़ कहें, मैं आपको अगर ये कहूँ कि अगर आप मिल्क क्या करोगे, मिल्क इनटेक करोगे, उसका डाइजेशन जल्दी होगा कि या काउड का डाइजेशन जल्दी होगा? आप बोलोगे कि सर काउड का कैसे? सर सिंपल सी बात ना, आपने बोला ना कि अगर आप मिल्क को क्या कर, मिल्क में क्या डाल दे, थोड़ा काउड डाल देते हैं, जिससे क्या होगा मिल्क के जो लेक्टो प्रोटीन होता है ना उसका पार्शियल डाइजेस्ट हो जाता है। अगर जिसका डाइजेस्ट पार्शियल तो हो रखा है तो थोड़ा बहुत डाइजेशन बचा हुआ वो अपनी बॉडी कर लेती है। हाँ बेटा बिल्कुल शायद स्मार्ट हो इसका मतलब। अब जो मिल्क होता है उसमें क्या होता है बेटा, मिल्क क्या होता है, मिल्क का कंप्लीट डाइजेशन अपनी बॉडी करेगी तो उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। इट मीन्स क्या होता है कि जो मिल्क इनटेक करेंगे ना उसका डाइजेशन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा कंपैरिजन काउड के, ठीक है। अगर काउड का अपन क्या करेंगे इनटेक करेंगे उसका डाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है। अब काउड में क्या होता है विटामिन B12 होता है, ठीक है। चलो, बात करते हैं चीज। सर चीज पिज्ज़ा बर्गर, इनमें क्या होता है चीज वाला मेरे को मेरा फेवरेट है, ऐसे कहते हैं बच्चे, ठीक है। मैं तो ये वाला ही खाऊंगा, आप मंगा लो अपने हिसाब से। अब ये क्या होता है चीज, तो दो टाइप की होती है, एक तो होता है स्वीट चीज, ठीक है। एक आता है रोक फोर्ड चीज। अब क्या होता है बेटा स्वीट चीज क्या होती है, इधर देखो स्वीट चीज,
ये एक बैक्टीरिया होता है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी। ठीक है, आप लो सर ऐसे नाम, हाँ बेटे या नाम तो याद रखना। अगर ना पढ़ा जाए तो इसको छोटे छोटे टुकड़ों में अपन पढ़ लेना, जैसे कि प्रोपियो प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी। ठीक है, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सारमानी। अब ये क्या है बेटा, बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, चीज में हेल्प बना, चीज बनाना है। अब अपन जिसकी क्वालिटी ऑफ चीज चेक करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, उसमें CO2 रिलीज ज़्यादा होगा। ठीक है, पोर्स, उसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे, छोटे छोटे छिद्र होंगे, है ना, सोरनेस होगी। ठीक है, और H2O क्या होते हैं, कंटेंट ज़्यादा मिलेगा अपन को। ठीक है, अब होती है नेक्स्ट रॉकफोर्ड चीज। इसमें क्या होता है, फंजाई होता है। ठीक है बेटा, इसमें फंजाई का नाम पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई, रॉकफोर्टाई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली इनका क्या किया जाए, फर्मेंटेट किया जाता है। किससे, फर्मेंटेट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के साथ क्या जाए, फर्मेंटेट हो जाता है, जिससे क्या बनता है, डोसा एंड इडली बनती है। ठीक है, जिससे क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। CO2 रिलीज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, फूल जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं योगर्ट। योगर्ट बैक्टीरिया, इसमें भी क्या होता है, बैक्टीरिया की हेल्प लगती है। ठीक है, अब बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, लेक्टोबैक्टीरी लैक्टोबैसिलस। ठीक है, क्या होता है, लेक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस, इसमें क्या होता है, ड्रिंक होती है, कौन सी, एक का निर्माण होता है। अब बेटा क्या होता है, योगर्ट क्या होता है, ये साउथ में बहुत फेमस होती है ड्रिंक। ये क्या होता है, साउथ में बहुत फेमस ड्रिंक होती है। ठीक है, वाइट वाइट कलर की से आती है। अब क्या होता है बेटा, टोडी ड्रिंक, टोडी ड्रिंक। ठीक है बेटा, टोडी ड्रिंक किससे प्राप्त होती है बेटा, ये होती है बेटा साउथ में फेमस। ठीक है, टोडी ड्रिंक, ये होती है वाइट वाइट कलर की, थोड़ी ध्यान थोड़ा हो गया, आई एडमिट माई मिस्टेक। ठीक है, टोडी ड्रिंक, यहाँ पे इसकी स्पेलिंग गलत है, टोडी ड्रिंक नहीं है यहाँ पे, टोडी ड्रिंक है। ठीक है, टोडी ड्रिंक, ये क्या होते हैं, जो मोनोकोट प्लांट होता है ना, उससे अपन को प्राप्त होते हैं। मोनो प्लांट के टेप ऑफ पेलम। ठीक है, उसका क्या करते हैं, फर्मेंट करवा देते हैं, किसके साथ, ईस्ट के साथ में, उससे क्या बनती है, टोडी ड्रिंक बनती है। ठीक है, क्या बनती है, टोडी ड्रिंक। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वाइट कलर की होती है, साउथ में बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, फेमस है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ब्रेड। अब ब्रेड क्या होती है, ब्रेड में होता है बेकर ईस्ट, बेकर ईस्ट, ये क्या करता है बेटा, बेकर ईस्ट, तो क्या और चारको सेक्रोमाइट सेरेविशियस, क्या होते हैं, सेक्रोमाइट सेरेविशियस, ऐसे याद लो, सेक्रोमाइसिस, सेक्रोमाइस सेरेविशियस। ये क्या करता है बेटा, CO2 रिलीज करता है। क्या करता है, CO2 रिलीज करता है। ठीक है, CO2 रिलीज करेगा तो क्या हो, जो वो अपनी ब्रेड होती नहीं, क्या हो जाती है, फूल जाती है बेटा, क्या हो जाती है, फूल जाती है ब्रेड। अब बात करते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन से बनाया जाता है सोयाबीन, फिश एंड बेम्बो एंड एक्सेट्रा। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्रियल में क्या होता है, माइक्रोब्स का भी यूज होता है अल्कोहल बनाने के लिए, अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज होता है बेटा। अब आजकल क्या है, बहुत एडिक्शन भी हो रहा है। ठीक है, कुछ क्या होता है, बच्चे छोटी सी उम्र में क्या होते हैं, इससे अडेक्ट हो जाते हैं, वो बेटा बहुत गलत बात होती है। ठीक है, आपको दिखा देते थे, आप मूवी में देख लेते हो, ऐसे ऐसे बेटा, ये अल्कोहल क्या है, अच्छी चीज़ें नहीं होती। ठीक है, अल्कोहल क्या ही पीना, अपनी बॉडी क्या होती है ऑलरेडी इतनी, क्या अपन फिट एंड फुट है, तो इसको अपने हेल्थ को नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, खासकर स्टूडेंट को, ये नहीं कि यार रात तो पार्टी करते हैं, पार्टी बिना अल्कोहल के तो पार्टी नहीं होती। ठीक है, तो बिना अल्कोहल के और भी अच्छी पार्टी हो सके। तो अपन बात करते हैं फंजाई। फंजाई कौन सी होती है, बेकर ईस्ट, टेक्रोमाइस टेक्रोमाइसिस सेरेविसिस, ये क्या होता है बेटा, फंजाई होती है। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है बेटा, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये टू टाइप के होते हैं, नॉन डिस्टिल
डिस्टिल्ड। ये क्या होता है नॉन डिस्टिल्ड? ये नेचुरल बनता है, ठीक है, नेचुरल बनती है। इसको क्या बोलते हैं? वाइन एंड बियर। इनमें क्या होते हैं? नॉन डिस्टिल्ड। इनमें क्या होता है? जो अल्कोहल होता है ना बेटा, अल्कोहल, अल्कोहल, इनकी जो कंसंट्रेशन होती है ना, कंसंट्रेशन वेरी लो होती है, कंसंट्रेशन वेरी लो, कंसंट्रेशन वेरी लो, ठीक है। अब वाइन कौन कौन से आते हैं इसके एग्जाम्पल की बात करें तो अपन, जैसे कि वाइन एंड बियर, इनमें क्या होते हैं? कंसंट्रेशन होती है बहुत कम एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिलेट, क्या होती है? जैसे कि एग्जाम्पल की बात कहें अपन, क्या, वोडका, विक्सी, ब्रांडी, चैंपियन, स्कॉच एंड रम। आपको बेटा स्टूडेंट को तो ये लगभग सारी चीज़ें वेराइटी याद होगी, ठीक है। पीते नहीं है मैम, सर पीते नहीं है हम, हमको एक्सपीरियंस है, नॉलेज हर जगह से मिल जाता है, ठीक है। ये किसका फॉर्म जो फ्रूट होता है ना, उससे क्या होता है? उसका फर्मेंटेशन होता है, उससे क्या होता है? एथेनॉल बन जाता है, ठीक है। फ्रूट एंड चिलरेस, जो इसमें क्या होता है? कुछ एल्जाइम भी डाल जाते हैं, जो क्या होते हैं? इन्वर्टेज होते हैं। एल्जाइम को क्या बोलते हैं बेटा? इन्वर्टेज, ठीक है। अब बात करते हैं अपन एंटीबॉडी। अब क्या होता है? मेडिकल फील्ड में भी क्या होता है? इनका निर्माण होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी किसे कहते हैं बेटा? अगेंस्ट ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की लाइफ के अगेंस्ट क्या देते हैं अपन? एंटीबॉडी। कि अपने अंदर क्या हो गया? अब आपको पता है कोई भी बैक्टीरिया अपनी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो वो क्या करेगा? सबसे पहले अपनी ग्रो करेगा, ग्रोथ करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में अपनी जनसंख्या में वृद्धि करेगा, पॉपुलेशन इंक्रीज कर लेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं बेटा? इनकी ग्रोथ को रोकने के लिए क्या देते हैं? इनकी लाइफ को रोकने के लिए अपन एंटीजन देते हैं। क्या तो डिजीज करके क्या ही है, एंटीबॉडी दे दो। आपने क्या ली? डॉक्टर के पास गए, तो साहब मेरे तो जुकाम लग गई। डॉक्टर साहब देखा, हाँ भाई तेरे तो इसके सिम्टम्स है, ले भाई एंटीबॉडी ले, बैक्टीरिया ही तो एंटीबायोटिक ले, दे देते हैं आपको, और एंटीबायोटिक से आप ठीक हो जाते हो, ठीक है। तो एंटीबायोटिक किसे कहते हैं? अगेंस्ट बैक्टीरिया लाइफ, बैक्टीरिया लाइफ के अगेंस्ट क्या देते हैं अपन? एंटीबायोटिक। अब एंटीबायोटिक सबसे पहले किसने दी बेटा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है। ये इन्होंने भी क्या किया? जैसे बाई चांस, ठीक है बेटा, बाई चांस कैसे? तो इन्होंने क्या कर रखा था बेटा? एक काम कर रहे थे बेटा, ठीक है, काम कर रहे थे। ये काम कर रहे थे बेटा किस पे? स्टेफिलोकस स्टेपी लोकोस बैक्टीरिया। इन्होंने क्या देखा? उसको ग्रो करवाया, ठीक है। कुछ ग्रो करवाने के बाद में क्या किया? इन्हें जो अनवॉश्ड क्या होती है? पेट्री, क्या बेटा? इसको क्या, जो पेट्री की डिश थी ना, इस पे ग्रो करवा रहे थे, ठीक है, यहाँ पे इसको बिना धो ही क्या दिया, या अनवॉश के, ठीक से वॉश नहीं, उस पर क्या हुआ? फिर उसको इसके ऊपर फंजाई थे, ठीक है, इसको यूज में ले लिया बिना किसी, या अनवॉश के इसको क्या ले लिया? यूज में ले लिया, पेट्रिक डिश क्या ले लिया? यूज में ले लिया इन्होंने, यूज में ले लिया। तो इनमें एनालिसिस किया तो इनमें क्या थी? बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक थी। वो कैसे, किससे फॉर्म हुई? फंजाई से। किससे फॉर्म हुई? फंजाई से। ये काम तो कुछ कर रहे थे, बट क्या इन्होंने, क्या हुआ? जो पेटिक थी उसको क्या ठीक से नहीं वॉश हुई, या अनवॉश थी, ठीक है। उससे क्या हुआ? पेटिक डिश पे क्या कर रहे थे? ये बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे, ठीक है। और बैक्टीरिया क्या हो गया? बाई चांस वो की डेथ हो गई, बैक्टीरिया क्या हो गई? डेथ हो गई। तो इन्होंने पता लगा कि ये कैसे हो गया, तो इन्होंने फिर एनालिसिस किया, ठीक है। इन्होंने एनालिसिस किया तो इन्होंने देखा कि जो एंटीबायोटिक बन गई, इसके अगेंस्ट कौन बनाया? फंजाई के। किससे बनी बेटा? फंजाई से, फॉर्म फंजाई, एंटीबायोटिक बनी फंजाई से, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको?
तो बेटा ये करते करते इन्होंने क्या किया कि भाई एंटीबायोटिक भी बन गई, इन्होंने इसका निष्कर्ष निकाला। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो अब इन्होंने क्या किया, अब फिर उसके बाद में आया फर्स्ट जो होती है ना बेटा, अच्छा अच्छा ये इसी का ही पार्ट है। इससे क्या बनी बेटा, इस फंजाई होती है एंटीबैक्टीरियल, एंटीबायोटिक मिलती है किसे, फंजाई से। ये क्या होता है, पेनिसिलिन, इसका नाम क्या होता है, इधर ये रहा, क्या होती है, फर्स्ट पेनिसिलिन, पेनिसिलिन नोटेटम। ये क्या होती है बेटा, फर्स्ट क्या होती है, एंटीबॉडी होती है, जो कौन बनाते हैं, फंजाई। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, ये इसी की लाइन थी। ठीक, अब बात करते हैं अपन, जो फर्स्ट एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक होती है, ये होती है फंजाई। क्या होती है, फंजाई। अब इनकी बात करते हैं अपन। मोस्टली एंटीबायोटिक आर ऑप्टेन कहाँ से प्राप्त होती है, सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक बैक्टीरिया से। ठीक है, अब इन्होंने क्या, जो फुल पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक क्या क्या एनालिसिस करके डिस्कवर किया। ठीक है, तो इसके लिए इनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। पोटेंशियल ऑफ पेनिसिलिन एंड एंटीबायोटिक पे कौन वर्क किया बेटा, चार्ल्स एंड फ्लोरिने, चार्ल्स एंड फ्लोरिने। तो इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, नोबेल प्राइज कौन किस किस को मिला, अलेक्जेंडर जैन एंड फ्लोरिने। इसके डिस्कवर के लिए इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला। कब मिला, 1945 में। ठीक है, 1945 में इनको नोबेल प्राइज मिला। अब बात करते केमिकल एल्जाइम एंड अदर बायो एक्टिव मोलिक्यूल। ठीक है, अब इनमें क्या होता है, जो बायोकेमिकल होते हैं ना, बायोकेमिकल्स, ये क्या होता है, ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्परजिलस निगर फंजाई होता है बेटा, ये क्या करते हैं, रिलीज सिट्रिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटाइल बैक्टीरिया होता है बेटा। ये भी क्या होता है, एसिटाइल एसिटाइल एसिड क्या करता है, रिलीज करता है। एसिटाइल क्या करता है, एसिड रिलीज करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्लोकोस्ट्रीडियम ब्यूटीनम, क्या हुआ बेटा, ये रिलीज करता है ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ब्यूटेरिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ लैक्टोबैसिलस, ये रिलीज करता है लैक्टिक एसिड। ये क्या होता है बेटा, एल्जाइम होते हैं। अब आपको इनमें मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है बेटा, क्या हो जाएगा, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इनमें क्वेश्चन बनने का मिसमैच का या मैच का। ठीक है, इनमें क्या हो जाए, ये दे देंगे और ये बोलेंगे कि सिट्रिक एसिड का कौन करता है फॉर्मेशन। ठीक है, नेल केमिकल का। तो आपको क्या है, ये इंपॉर्टेंस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन क्या होता है, आता है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्जाइम। एल्जाइम होता है लाइपेज, ये क्या करता है, लाइपेज पे रिमूव लिपिड या ऑयल चेन। कैसे, ये बेटा मम्मी लगा ले कुछ दाग ऑयली ऑयली सा कि मैम ये तो मामा मामा मेरे तो क्या है, ऑयल ऑयल लग गया, मेरी तो शर्ट खराब हो गई। तो क्या करती है मम्मा, मम्मा लाती है सर्फ, चलता है ना। अब उसमें क्या होता है, लाइपेज होता है, जो क्या करता है, ऑयली स्टेन को क्या करता है, दाग को क्या करता है, रिमूव करता है। जो आपने देखा होगा, जो डिटर्जेंट होता है ना, उसमें क्या होता है, ये लाइपेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, स्टेन जो दाग होते हैं ना उसको हटा देते हैं। बोलते हैं ना दाग अच्छे हैं, ऐड आते हैं बहुत, घड़ी पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। ठीक है, तो बात करते हैं फंजाई। अब इसमें कौन कौन से होते हैं, कॉन्डिडा एंड जियोट्रिटम, ये क्या होता है, फंजाई होते हैं बेटा। अब बात करते हैं प्रोटीएज एंड पैक्टिनेज। अब क्या होता है, ये एंजाइम होते हैं बेटा, आप यूज किया जाता है इसमें किसमें, क्लेरिफिकेशन एजेंट, क्लेरिफाई एजेंट होते हैं।
एंड जूसेज में इसका यूज किया जाता है, जूसेज में इसको यूज किया। जो प्रोटीएज है ना, ये इसका निर्माण किया जाता है कि कौन कौन फॉर्मेशन करता है, एस्परजिलस फंजाई एंड बेसिलस बैक्टीरिया मिल, ठीक है। और जो पेक्टिनेज होता है ये होता है एस्परजिलस फंजाई। अब इन दोनों को क्या क्या मिक्स करके किस में यूज लेते हैं, जो जूस में क्या होता है जूस बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। एंड क्लेरिफाई एन एजेंट, जो क्या होता है जूस को थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा बनाने के लिए, ठीक है, इन एजेंटों का यूज किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टेटिन। ये क्या होता है, ब्लड स्टेटिन्स क्या होता है बेटा, ये ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो एजेंट होता है, क्या नहीं, ब्लड में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल होता है ना वो कम करने के लिए यूज में लिया जाता है, ठीक है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, ब्लड में क्या होता है कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कम करने के लिए एक का यूज में लिया जाता है। ये प्राप्त होता है बेटा अपन को मोनोस मोनोकस प्यूरियस प्यूरियस। इसमें क्या होता है प्यूरियस, ये फंजाई से प्राप्त होता है। ये क्या करता है बेटा, जब एल्जाइम डेट इनहिबिट एल्जाइम रिक्वायर्ड फॉर कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन, ये जो कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है ना उसको कम करता है, ठीक है, इनहिबिट कर देता है, ठीक है। चलो चलो आज अपनी क्लास यहीं तक है, नेक्स्ट करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, जब तक यू इन नेक्स्ट क्लास के बच्चों, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को फुल पोटेंशियल के साथ क्या रखो, कंटिन्यू रखो, ठीक है। मिलते हैं इन नेक्स्ट क्लास में, ओके स्टूडेंट, चलो।